दोस्तों, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो अपने कमियों को बताता हो। मुझे लगता है प्रत्येक ऐसा शख्स होगा, प्रत्येक ऐसा शख्स जो अपने कमियों को छुपाता होगा, अपने कमियों को बताता नहीं होगा, अपनी विफलताओं को बताता नहीं होगा, अपने फेलियर को नहीं बताता होगा। अब ऐसे उन कम लोगों में गिनती शायद हमारी भी होती है। मैं विपरीत हूँ, मैं उन कमियों को भी बताता हूँ जो मैं कमियाँ अपने अंदर है, मेरे अंदर, और जो मैं विफल हुआ हूँ उन विफलताओं को भी, असफलताओं को भी आपके साथ मैं साझा करने वाला हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस, जैसा कि जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में 2024 में बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई थी। अभी 2025 चल रहा है, जनवरी का महीना है, और 60,244 पदों पर वैकेंसी निकली थी। एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी। इतनी बड़ी वैकेंसी, कहीं ना कहीं इसमें अगर आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप पढ़ने को लेकर आप ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, या आपकी पढ़ाई जो कर्म है, या जो कंपटीशन के इस दौर में जो आप तैयारी कर रहे हैं वो आधे अधूरे मन से कर रहे हैं, मुझे लगता है। क्योंकि 60,244 में अपना एक सीट न ले पाना, ये आपके लिए बहुत दुखद की बात है, और मेरे लिए भी ये दुखद की बात थी। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा, ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है एडमिट कार्ड है। आज इसी पे मैं नमकीन खाया करता हूँ। हाँ, कोई काम का नहीं है। मैंने तैयारी किया, बाकायदा क्लास लिया क्या, लेकिन बाहर की दुनिया में रहते हुए उतनी पढ़ाई में अटेंड नहीं कर पा रहा था, पूरी क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। लेकिन खासकर हिंदी और रीजनिंग पे मैं जोर दिया था। मैथ मेरे से छूट गया था और जीके थोड़ी सी वीक थी, इसलिए शायद मेरा निकल नहीं पाया। लेकिन ये आज है, आज का एडमिट कार्ड जो यूपी पुलिस का है, एंट्रेंस एग्जाम का, एंट्रेंस मतलब वही टेस्ट का, ये केवल और केवल आज रद्दी के भाव का है, और इस पे नमकीन लोग खाते हैं, मेरे जैसे लोग। किसी भी काम का नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन क्यों नहीं निकला, उन कमियों को मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, कई एग्ज़ाम मैं दे दिया हूँ, और उन एग्ज़ामों में मैं विफलताएँ ही पाया हूँ, और कहीं ना कहीं फेल ही हुआ हूँ। तो आखिर क्यों फेल हुआ हूँ, कोई तो रीज़न रहा होगा। मुझे लगता है कि देखिए, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि हमको किस सीक्वेंस में फ़ॉलो करना है और हमें क्या फॉलो करनी है। वही चीज़ें पढ़नी है जो सिलेबस में है। मैं आउट ऑफ सिलेबस भी भागता रहा हूँ। तो आउट ऑफ सिलेबस जो भाग रहा है वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में, वो कहीं ना कहीं सिलेबस को इग्नोर करते हुए आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। उसके लिए वो खतरा हो सकता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो तब एग्ज़ाम तो अटेंड करेगा लेकिन उसमें नंबर स्कोर उतना नहीं कर पाएगा। कैटेगरी वाइज भी चीज़ें होती है, तो आप थोड़ा इस पर जोर दे के देखेंगे। अब पिछला कट ऑफ कितना जा रहा है, कोई भी एग्ज़ाम आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो निश्चित रूप से पिछले कट ऑफ को देखते हुए 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, मैक्सिमम 10 नंबर का आप उसमें गैप देकर चलें। यानी मान लीजिए किसी का कट ऑफ अगर पिछले में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आप कैटेगरी के हो, तो मान लीजिए किसी का 80 पे बना है, तो हमेशा 10 नंबर बढ़ा के चलें। आप जैसे 90 पे लेकर चलें तो आप ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 5-6 नंबर का अंतर आ सकता है। तो उसमें आप 10 नंबर का अगर वो लेकर चलेंगे बढ़ोतरी, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं विफल रहा। कमियाँ यही रही कि मैं प्रॉपर क्लास अटेंड नहीं कर पाया, और उसमें 5 से 6 हज़ार रुपये भी मैंने खर्च किया था। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। जब घर वाले पूछे तो मुझे ये कहने में हिचकिचाहट नहीं हुई, और मुझे तो अंदर से शर्म आ रही थी, लेकिन मैं बोलूँ क्या। जब ये बोला कि मैं नहीं हुआ, तो मेरे दिल पर जो बीती ना, वो चीज़ मैं ऐसे इस समय तो शेयर नहीं कर सकता। वो उसी समय की बात थी जब लिखा था यू हैव नॉट सेलेक्टेड, या कुछ ऐसा लिखा था यू हैव नॉट शॉर्ट लिस्टेड। तो मतलब जब ये हुआ ना कि शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ ना, तो फिर वो दिन मेरे लिए यार, वो दिन बहुत टेंशन था। उस टेंशन को घुट घुट के मैं जी लिया, और आज उन चीज़ों का टेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि शायद उसके लिए नहीं, मैं किसी और के लिए बना हूँ, और शायद हो सकता है उससे बड़ा कुछ करने का इरादा है मेरा, शायद कर भी पाऊँ। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, दर्शक आप लोग चाहें तो किसको क्या नहीं बना देंगे। आप तो रंग से सीधा राजा बना देते हैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद हम पे सदा बने रहे। अपने विफलताओं को शेयर करते हुए मुझे शर्म नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। और मैं अब जो भी कह सकते हैं, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हूँ, तो इंजीनियर शर्माते नहीं हैं मुझे लगता है। और शर्म की उस अहमियत को, और शर्म की जो वो चीज़ें होती हैं ना, पायदान, उसको पार कर गए होते हैं।
यूँ कहें कि वो रैगिंग और इन चीज़ों से इतने ऊपर उठ गए होते हैं, मजाक से इतने ऊपर उठ गए होते हैं कि उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मजाक मस्ती अलग बात है, लेकिन ये सीरियस मेरी कहानी थी। आगे देखते हैं और क्या लड़ाई है। बस यही कहना है कि किसी से मेरे मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ मैं हूँ फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मगरूर होते हैं, ये जो नगमा है हर सांस में गाया नहीं जाता। माना कि मैं इस बार सफल नहीं हुआ, हो सकता है अगली बार हो जाऊँ। एक और प्रयास करूँगा, एक और अभ्यास करूँगा, नए दौर से ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। और आप लोगों को भी ढेर सारा का यही मोटिवेशन के साथ कहेंगे कि आप लोग भी अपने काम में 100% दीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। आधे अधूरे मन से 70% काम करने से कुछ नहीं होगा। 100% दीजिए, 100% दक्षता के साथ काम करिए, ज़िंदगी में सफलता ज़रूर मिलेगी, मुझे लगता है। और इस दक्षता के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन फतेह कर जाएंगे, झंडा गाड़ देंगे। जय हिंद। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलता है